आज बाबा की महावाक्य 23 दिन का है। आज बाबा ने समझानी दी है। बाबा कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही आए हैं। कर्म कर्म विकर्म की गति को भी बाबा ने समझ दी है। तो आज बाबा ने कहा कोई भी कर्म करते हो, कर्म करने से पहले श्रीमत अनुसार बाप से राय लेकर के श्रीमत के अनुसार करोगे तो कर्म नहीं बनेगा। अगर अपने मन से आया जो कर्म किया, सोचा नहीं समझा नहीं, तो कर्म विकर्म बनता है। दूसरा बाबा ने कहा किन बच्चों को मेरी सहायता होती है। किन बच्चों को, कौन से बच्चे हैं जिनको मैं मदद करता हूँ, सहायता करता हूँ। जो भी बात होती है बाबा से पहले पूछकर करते हैं। जो भी कर्म करते हैं तो बाबा से पूछ कर करते, अंदर कुछ बाहर कुछ, उनको बाबा सहायता नहीं करता है, उनको बाबा मदद नहीं करता है। तो बाबा ने कहा जो अंदर बाहर सच्चे होते हैं, सच्चाई सफाई वाले होते हैं, बाबा उनको मदद करते हैं। वही बाप के सहायता की पात्र बन जाते हैं। बाबा ने कहा अगर सच्चे दिल से बाबा को पूछ करके करेंगे, बाबा कौन है, सर्जन है ना, तो सर्जन से कोई भी बात छिपाना नहीं है। अगर अपनी गलती किए और उसको छिपा ही रहे तो उससे क्या होगा, वृद्धि होगी, विकर्म बनता जाएगा। तो बाप से आपको मदद मिल ही नहीं सकती है। तो आज बाबा ने कहा अगर बाबा के बच्चे बने तो अंदर बाहर सच्चाई सफाई होनी चाहिए। और जो अगर कोई विकर्म हो भी जाता है तो बाबा को सच सच पत्र भी लिखना चाहिए कि हमारे से विकर्म हो गई, ताकि विकर्म दोबारा वृद्धि को ना पाए। सारे मीठे बच्चे कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी संभाल करनी। मीठे बच्चे कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी संभाल करनी। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। प्रश्न है विकर्म से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? विकर्म से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? उत्तर है जो बाप से सदा सच्चे रहते, जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापसी लेने का संकल्प नहीं करते। बाबा को देखते हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करते लेकिन फिर वापस ले लेते हैं, तो अपने ऊपर विकर्म का बोझ बढ़ता है। दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्म से बच जाते। बाप की सहायता उन्हें मिलती है जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते। बाप की सहायता किन्हें मिलती है? जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते।
साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते। बाबा कहते बच्चे सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। बाबा कहते बच्चे सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी। माना गलतियां करते रहो और छुपाते रहो, अपनी नुकसान है ना। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। गीत है बचपन के दिन भुलाना दे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधानी देते कि हे बच्चे, तुम आकर ईश्वर के बने हो और जानते हो हम ईश्वर की संतान हैं। सारी दुनिया मानती है कि वो गॉड फादर है। फादर माना, हम उनकी संतान ठहरे। परम पिता तो बच्चे ही कहेंगे, तुम लौकिक के बच्चे तो हो, अब पारलौकिक बाप के बच्चे बने। किसके लिए? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग में जरूर देवताओं की बादशाही है, यह जानकर तुम बच्चे बने। ऐसे बच्चे नहीं बने। बाबा हमें विश्व की बादशाही दे रहा है, ये जानकर उनके बच्चे बने। राजा को अगर बच्चा नहीं होता तो भी गोद में लेते हैं, गोद लेते हैं साहूकार। कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे। कोई गोद लेगा तो किसके लेगा? साहूकार की लेगा। अच्छी परवरिश, कुछ लाभ होगा तभी तो गोद लेंगे। दुनिया में उनका बच्चा नहीं होता, बहुत पैसे है तो क्या करते, गोद लेते, तो वो भी लेते, उनको खुशी होती है, प्राप्ति होती है। हम भी भगवान के बने, हमें भी लालच है तो भगवान इतना बड़ा बादशाही दे रहा है, ऐसे नहीं बने। बाबा अगर ये प्राप्ति ना कराता कौन बनता? साधु सन्यासी तो आधा कलम बने, क्या मिला? और ये जो था वो सब खत्म हो गया। तो बाबा ने कहा अब ऐसे बात को तो तुम अभी जानते हो कि ईश्वर के बने हैं, उनसे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अब ऐसे बात को कभी भूलना ही नहीं चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। रावण की मत पर तो विक्रम करते रहते, इन 5 विकारों के वश नहीं होना है। कहाँ भी धोखा खाता हूँ तो झट बाबा से मत लेना। कहाँ से धोखा मिल रहा है, कौन सी विक्रम ना बने तो बाबा से राय लेना। कर्म विक्रम बनाने के पहले पूछना चाहिए, बाबा हम यह काम कर सकते हैं? तो समझाया जाता है कि कभी देह अभिमान में नहीं आना। पूछेगा भी तो वही ना जो देह अभिमानी हो, नहीं तो सब नहीं पूछेंगे। इंसल्ट फील करते, गलतियां करते रहते, पूछते क्यों नहीं? क्योंकि अपने में देह अभिमान है। क्या पता क्या सुनने न मिल जाए, हो सकता हम उनकी नजर से गिर जाए, तो नहीं, देही अभिमानी वाला हर बात पूछे। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, परमात्मा की मत पर चलते रहना, कदम कदम, हर कदम बाबा की मत पर चलना। कभी कोई बात समझ में न आए तो पूछना है कि बाबा
मैं फलाने पर फिदा हुआ, मेरे को काम का भूत ने घेरा है। तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु अपने को संभालना है। गटर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूल काला मुंह कर दिया। अरे बाबा तुमको गोरा बनाने आए हैं, इसीलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना है। फंसेंगे तब, विकारों में फंसेंगे कब? जब देह अभिमान में आएंगे। देही अभिमानी होगा तो बाबा से डर रहेगा। इंसान से डरो मत, भगवान से तो डरो। और इंसान तो आजकल इतना बेधड़क हो गया ना कि क्या क्या कर्म करता है और उससे क्या विकर्म बनता है वो डर भी नहीं है। अभी तो अपने को चला लोगे, झूठ सच बोल के दूसरों के ऊपर गलती थोप के चला लोगे, आगे वो तो चलाएगा नहीं ना। उसके पास तो सबका कर्मों का खाता है। विकार में जाने से बड़ा विकर्म बन जाएगा, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया। अगर दान देकर वापिस लिया तो क्या हाल होगा। इसलिए भक्ति में अज्ञान काल में भी हरिश्चंद्र, दान भी हरिश्चंद्र दे करके उसने वापस नहीं लिया, चाहे घर परिवार सब देना पड़ा। तो इतना निश्चय बाबा से होगा तो दान देकर बाबा से वापस प्रतिज्ञा करते हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। फिर थोड़े दिन के बाद 4-6 दिन, महीना भी चल जाए ना वो भी शुक्रिया, फिर वैसे को वैसे। तो ये क्या हुआ, भगवान से वायदा करके भगवान की नहीं निभाया तो मनुष्य का क्या निभाएगा। तुम्हारे पास तो बाबा ने कहा क्या हाल होगा। जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है, यहाँ कोई पैसे की बात नहीं है, यहाँ तो 5 विकारों का दान है। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वो दान में दे दो, कभी काम में नहीं लाना है। जो हमारी काम की चीज नहीं है, देश अहंकार दे अभिमान, ये सब बाबा को दे दो, फिर उसको कभी वापस नहीं लाना है। अगर वापिस लेना हो तो इतलाव करना है, ना बताने से पाप बुद्धि को पाता जाएगा, फिर विकार में जाते रहेंगे। बतलाने से सहायता तो मिलेगी, कम से कम पाप तो बुद्धि को नहीं होगा। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा से प्रतिज्ञा की है तो कभी हार नहीं खाएंगे। यह है 5 विकारों के दुश्मन को जीतने की बात थी, उसमें कभी हारेंगे नहीं। अगर गिरा तो शिव बाबा तो झट जान जाएगी। हम कहते बाबा थोड़ी देखता है, लेकिन वो तो 1000 आंखों वाला है, सब देखता है। तो बाबा ने फिर हुक्म मिला हुआ है कि साकार को लिखना है, नहीं लिखेंगे तो बाबा तो निराकार है, वो तो सब देखता रहता है। कर्मों का खाता बढ़ता, हम भगवान हमें कोई सजा नहीं देता, सजा हम अपने कर्मों से खाते। जो विकर्म किया है वो जमा हुआ है, उसी अनुसार सजा मिलता है। तो बाबा ने कहा अगर भगवान को नहीं लिखेंगे तो विकर्म बढ़ता जाएगा। जो लज्जा के मारे समाचार देते नहीं है, जैसे कोई गंदी बीमारी होता है, सर्जन को बताने में दिल खाती है, तो सर्जन क्या करेंगे, फिर सब नतीजा क्या निकलता है, बढ़ के तो नुकसान तो होता है। बीमारी बढ़ती जाती है, बाप समझाते बच्चे कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा। और कल्पांतर ऐसी पद
पद भ्रष्ट मिलेगा, फिर तो ज्ञान ले नहीं सकेगी। पूछते बाबा उनकी क्या गति होगी? जो बाबा से पूछते नहीं, कर्म करते रहते, वृद्धि को पाता रहता है, तो बाबा से पूछते उनकी क्या गति होगी? तो बाबा की बहुत सजा खानी पड़ेगी। कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब तो चुप होता है ना। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सच सच सीट पर बलि तुम चढ़ते हो, तो भक्ति का बलि। और बाबा ने कहा भक्ति बलि चढ़ते हो ना, मर्जीवा बन जाते। दुनिया में रहना है, ग्रस्त व्यवहार में रहना है, यज्ञ में रहना, कहाँ भी रहना है, लेकिन जीते जी मत, देही अभिमानी अवस्था। तो बाबा ने कहा शिव का बनते वो वर्षा लेने के लिए, बाकी वो जो काशी कलवट खाते हैं वो तो घात करना है। परंतु नोधा भक्ति से बलि चढ़ते हैं, जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा उस समय भोग कर पाप खत्म होते, फिर पाप करने से छूटना। योग अग्नि से ही पाप भस्म हो सकते। राधा कल्प जाने अनजाने, जब हमें कर्म की गुह्य गति ही नहीं मालूम था, तो हर कदम में कितनी पाप होती है कुछ मालूम थोड़ी है। चलो सारा दिन में हम 80% अच्छे कर्म करते तो 10-20% तो विकर्म होता है। हमारा बोल, हमारा चाल, हमारा व्यवहार, हमारी संकल्प किस प्रकार चलता है, ये भी तो विकर्म की खाता में जानते हैं। क्योंकि भगवान ने हमें कितनी अच्छा संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करने की तरीका बताया है, जिससे हमारी विकर्म ना बने, और वो संकल्प हम व्यर्थ होकर चले जाते हैं, तो भी विकर्म बनता है। तो बाबा ने कहा माया के राज्य में फिर पाप करने से छूट ना सके, योग अग्नि से ही पाप खत्म हो सकते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्मी बनते, सतयुग में विकर्म नहीं बनता, क्योंकि माया का राज्य ही नहीं है। अब सारी दुनिया है ही भ्रष्टाचारी। पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं वो पाप ही करते रहते हैं। है ही रावण राज्य, रावण को जलाते। रावण क्या चीज है जो बिल्कुल नहीं जानते। रावण कहा ही जाता है 5 विकार होते, स्वर्ग में ये विकार होते नहीं, इसीलिए उनको 22 लेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहां दूसरा कोई राज्य अथवा खंड होता ही नहीं। इस्लामी, बौद्ध आदि सब पीछे आए, वह भी पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते आए। पूरा विकारी बनने में भी समय लगता है। सीधा द्वापर में उतरे तो बड़ी विकर्मी बन गए, धीरे धीरे विकर्म बनता जाता है। तो 52 का सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर कला उतरते जाते हैं, क्योंकि है ही उतरती कला। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला राम बनाते हैं, उतरती कला रावण बनाते हैं। जैसे चंद्रमा की धीरे धीरे कला कम होती जाती है, दुनिया भी ऐसे ही है। अभी तो है 9 कला, ऐसे समय पर बाप आकर कुछ 16 कला संपूर्ण बना। 9 कला ही है तो बाबा बनाता है। यह खेल सारा भारत के ऊपर ही बना हुआ, वर्ण भी भारत के ऊपर ही है, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ है। बाप समझाते यह है ही आयरनेजेड दुनिया, कलयुग का अंत है, फिर यह सतयुग का आदि होगा। तो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए,
वह फिर आएंगे। तुम आए हो ना। देखो झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है, वह है तमो प्रधान और नीचे तपस्या कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं वैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब जो ये ब्रह्मा सतो प्रधान बन रहे हैं उनमें परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं। इनको बताते हैं कि मैं तुम बच्चों को बता, तो बच्चों को भी तो बताते हैं, यानी ब्रह्मा को भी बताते तो बच्चों को भी बताते हैं। बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो, इसलिए देवता बनने के लिए। यह मंदिर हुबहू तुम्हारा जड़ यादगार है। अब ऐसा कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए। ये ऊंच से ऊंचा मंदिर है, इसमें मम्मा भी है, बाबा भी है और बच्चे भी हैं। तपस्या कर रहे हैं ना। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी विलायत वाले सुनेंगे तो कहेंगे यह तो हमारा बाप का मंदिर है। विदेशी सुनते तो कहते हैं जो भारत को हेवन बनाते हैं तो इस समय प्रैक्टिकल में बैठा है। यह तो कोई जानते नहीं, यह सब चित्र अंधश्रद्धा के बने हुए हैं। इनको भूत पूजा कहा जाता है, बुढ़ियों की पूजा है। गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया वो नई आत्मा थी, निर्विकारी थी। वह कहाँ गई? तो जरूर किसी के शरीर में तो प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुखी नहीं भोग सकती। पहले तो उनकी सुख भोगना, पीछे दुख। कोई भी आत्मा सृष्टि पर आता है सीधा दुख नहीं मिलता है, उसके लिए 4 स्टेजेस पास होती है ना। ऐसा कोई कर्म नहीं किया तो दुख क्यों भोगे? हम भी पहले संपूर्ण रहते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती है। हर एक मनुष्य का ऐसा होता है। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर आकर पावन दुनिया की स्थापना करेंगे, फिर पति दुनिया का विनाश करेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, इतनी अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। यह उनकी बुद्धि में बैठेगा जो इतना बाबा सुना रहा है, तो उनकी बुद्धि में बैठेगा जो देवी देवता धर्म का होगा। इसीलिए बाबा कहते भक्तों को भी यह ज्ञान दो। कोई को पता नहीं कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर असुर बने। लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, जो बाद में आते हैं वो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। यह बातें उनकी बैठेगी, उनकी बुद्धि में बैठेगी जिनकी, जो बाबा सुना रहा है किसकी बुद्धि में बैठेगी? जिनकी कलप पहले बुद्धि में बैठी होगी, नहीं तो बाहर गया और खलास। इसमें मेहनत है और जगह सिर्फ कथाएं सुनते हैं और कितने सारे धर्म। वहां तो थ्योरी बहुत बताते ना, कथाएं सुने और चले। और यहाँ है प्रैक्टिकल। तो बावन का फिर घर में जाकर विकारों में गिरते हैं, गुरु को पूरा फॉलो नहीं करते हैं, फिर फॉलो कैसे कहलाएंगे? गुरु लोग भी उनको कुछ कहते ही नहीं है, अगर कहें तो फिर भी एक भी फॉलो सुना रहे जाएगा। फिर खाए कहाँ से? गृहस्थियों का ही तो खाते हैं। फिर भिखारियों के पास जन्म लेना पड़ता है,
देवताएं तो संन्यास करते ही नहीं। यह है प्रवृत्ति मार्ग का संन्यास, वो है निवृत्ति मार्ग का संन्यास। बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को इकट्ठा समझाते, बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज्य पद पाएंगे। अगर सिर्फ विकार में जाने की बात नहीं है। बाबा ने जो पवित्रता की परिभाषा बताई है, संकल्प में भी कोई अपवित्र संकल्प ना चले। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जो भी होता है, व्यर्थ जो भी चलता है, वो भी पवित्रता मानी नहीं जाएगी, क्योंकि वो बुद्धि को मैल्च करता है ना, वो निर्णय शक्ति भी नहीं होती। तो बाबा ने कहा संपूर्ण जो पवित्र बनेंगे वही संपूर्ण राज्य पद पाएंगे। कम पवित्र बनेंगे तो कम पद पाएंगे। फॉलो करना है माँ बाप, मम्मा बाबा ने क्या किया उनको फॉलो करना है। इसीलिए तो बाबा ने कहा पढ़ाई एक ही समय पर चलता है, पढ़ाने वाला एक ही है और सबको एक जैसी पालना परवरिश शिक्षा दे रहा है, और पढ़ने वाले नंबर वन। क्यों? क्योंकि जिसको जो बनना होगा ना, उनके लक्षण यही पता पड़ता है। एक बार गीता दीदी से हमने पूछा, दीदी ने कहा अनु अगर उसको दास दासी में जाना होगा, कम पद पाना होगा, आप उसको राजा रानी बनाना चाहते हो, बनेंगे क्या? तो संस्कार नहीं मिलता है तो बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहता संपूर्ण पवित्र, संकल्प में भी इसके लिए अपवित्रता भी टच ना करे। बोल तो दूसरी बात है, संकल्प में भी, संकल्प में आपका माना बोल से निकलती है, दिखता है ना। ओम शांति करना बंद कर देते हैं, ये पाप है? नहीं, वो पाप बुलाना, वो तो बात से नाराज हो, वो तो पहले भी हम लोग मिलते थे ना, अभी तो नहीं है। जब हम लोग विज्ञान में आए तो एक दूसरे से बाबा याद है, और उस समय मधुबन से अभी जैसे साले वगैरह मिलता है ना, उस समय नहीं, एक टीन के गोल का आकार का बनाकर लिख के देते थे शिव बाबा याद है, योगी बनो, पवित्र बनो। तो अपने वो रस्सी टंगा होता था धागा, उसको लेके घर में टांग ये सौगात देते थे। या तिकुना वाला जो बेज होती थी वो भी सौगात में देती थी, जो पांडव वन में जब तक चला। फिर तो बाद में नीचे जो शांति वन में आया, वो तो चला चली का होलसेल का काम हो गया, तो फिर चीज भी ऐसी बनानी पड़ी। लेकिन उस समय जब भी किसको अभी ओम शांति कहने लगे, पहले तो शिव बाबा याद है, एक दूसरे को मिलते थे तो कहते थे शिव बाबा याद है, तो वो स्मृति दिलाते थे कि भाई नहीं भी हो तो जैसे कि लगेगा कुछ। अब तो बहुत समय कुछ समय चला गया है। जब तो 25 साल में बाबा से मिलने का नंबर आता है। हाँ, थोड़ी दूर पर बाबा तो मिलता था ना, शाम को 6 बजे आता था, सवेरे 5 बजे जाता था। और दादी बड़ी जो है पूरी रात पिकनिक कराती थी। जून बाई मिलते थे, अलग मिलते थे, एक एक से बाबा मिलता था, टोली देता था, वरदान देता था। उस समय गया। फिर शांति वन में जून अलग, 1 जून के वरदान, फिर बीच में कुमार को अलग, कुमारी की अलग, फिर गृहस्थियों की अलग, अलग अलग वरदान। फिर तो बाबा ने पूरी सभा को एक वरदान, फिर उसके बाद तो बाबा ही चला गया। अब रिवाइज कोर्स में वो मजा जो बाबा के समय था, ठीक है, जो जैसी भावना ही लेके जाता है बाबा पूरा करता जरूर है। उस साल ऐसी बना हुआ, दादियों का कर्म बोली है, जो दादियों ने कर्म करके सिखाया है, बाप समान बने हैं, बाबा ने उनका जीवन फुर्सत से बनाया है, उसका हमें वासना और वाइब्रेशन आता है, और वो जैसा लगता है कि दादी जी हमारी पालना कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय सिर्फ भावना और वाइब्रेशन के द्वारा अपने जीवन को बनाने का, ये बाबा अभी खुद अपने हम बच्चों की पालना कर रहा है। शिव बाबा डायरेक्ट, व्यक्त अव्यक्त सब पालना पूरा हुआ। अब बाबा गुप्त रीति में सारा डायरेक्ट पालना दे रहा है। तो बाबा ने कहा फॉलो करना है तो माँ बाप को करो, किसी व्यक्ति को ना। बाप कहते माँ बाप के मिशन मेहनत करो तो गद्दी नसीब होगी। मुख्य बात है पवित्रता की।
अब देह अभिमान को तो छोड़ दो, देह अभिमान है, मैं आत्मा हूँ, बाबा लेने आया है, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बने। हमारा यही मुख्य आधार है, मैं बाबा की हूँ और आत्मा हूँ, बाबा लेने आया है और पवित्र बन के हमें वापस जाना है। कुंभ का मेला कहते हैं, वो त्रिवेणी आदि का है, नदियों का मेला, उनको संगम कहते हैं। वास्तव में यह है अनेक नदी और सागर का मेला। तुम सब ज्ञान नदियां हो, बाप ज्ञान सागर है। बाप कहते मेरे से योग लगाओ तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही, पर मरने से पहले वर्षा को लेना है। अभी नहीं, अभी ही भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की नहीं। भक्ति करने वाले ही राम राज्य भाग्य लेंगे। बाबा कितना अच्छे से समझाते हैं। और कभी बुद्धि में तो शास्त्र, और सभी की बुद्धि में तो शास्त्र ही होंगे। यहाँ ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, तुम श्रेष्ठ बन रही हो। राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सीधे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सृष्टि पर कभी प्रलय नहीं होती। सृष्टि पर प्रलय कभी नहीं होती। अब ये जो मनुष्य समझ बैठे कि सृष्टि पर कोई समय प्रलय अवश्य होती है, वह प्रलय होते ऐसे समझते हैं। अब प्रलय का मतलब है सृष्टि जलमयी हो जाना, नई सृष्टि की स्थापना होती है। जिस नई सृष्टि की शुरुआत दिखाते हैं, कैसे सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण देवता पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते सृष्टि पर पधारे। फिर ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। अब ये विवेक चलाने की बात है। जब हम कहते हैं कि प्रलय का अर्थ है जलमयी, इसका मतलब है कि सृष्टि पर कोई ना रहे, इसको कहेंगे ना प्रलय। मनुष्य नहीं जानते कि प्रलय का मतलब क्या। प्रलय का यथार्थ मतलब है कि सृष्टि पर जो इतनी अपवित्रता होने के कारण सृष्टि दुखी हुई पड़ी, उस अपवित्रता की प्रलय हो जाती है और सृष्टि पवित्र बन जाती है। अति हो गया ना पवित्र। तो मगर सृष्टि पर आसुरी अवगुणों की प्रलय होती है, बाकी कोई मनुष्य की प्रलय नहीं होती है। अगर सृष्टि प्रलय हो जाती, फिर गीता में भगवान ने जो कहा कि सृष्टि अनादि चली आती है, तो क्या भगवान हुआ तो झूठा? पूछ रहा है, मम्मा पूछ रहे क्या समझे। बाकी इतना जरूर है कि पुरानी दुनिया अर्थात तमोगुणी सृष्टि का विनाश हो, फिर नई सतोगुणी दुनिया की स्थापना होती है। तो विनाश और स्थापना का कार्य दोनों इकट्ठा चलता रहता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सृष्टि प्रलय हो जाती है। यह सृष्टि पर स्वर्ग और नरक की स्थापना होती है, बल्कि जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, जब नरक है तो स्वर्ग नहीं। स्वर्ग कहते हैं जहाँ पवित्र देवी देवताओं का निवास स्थान है, और नरक कहते हैं मृत्यु लोक का, जहाँ अपवित्र मनुष्य आत्माओं का निवास स्थान है। माना पवित्रता की प्रलय, अपवित्रता की प्रलय हो जाती, पवित्र दुनिया बनेगी ना। जो तमो प्रधान चीज है, अपवित्रता चीज है, वो खत्म हो जाती है, सतो प्रधान की स्थापना हो जाती है। धारणा के लिए मुख्य स्थान कर्म कर्म पर बात की श्रीमत लेकर के काम करना है, ताकि उससे विकर्म ना बने।
अगर विक्रम बन भी गया तो सच्चाई से बात को बताने से बुद्धि ठीक नहीं पाएगी। अगर सच्चाई सफाई से बीमारी सर्जन को नहीं बताते बढ़ता है। भ्रष्ट हो जाएगा, सुधारी चल जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। कर्म विकर्म ना बने, इसीलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी। कर्म विकर्म ना बने, इसीलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी। दूसरा, माँ बाप को फॉलो करना है। माँ बाप को फॉलो करना है। उच्च पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। वरदान, न्यारापन की अवस्था द्वारा पासवीं ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीर भव। वरदान है, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पासवीं ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीर भव। पासवीं ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कि मुख और मन दोनों की आवाज से परे पासवीं ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। पासवीं ऑनर बनने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? मुख और मन, मुख बंद और मन चलता है, उससे नहीं मिलेगा। मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में यह शरीर बनने का अभ्यास ही काम आता है। अंत में यह शरीर बनने का अभ्यास ही काम आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, शरीर का कोई भी खेल चल रहा है और शरीर बन आत्मा साक्षी यानी न्यारा हो अपने शरीर का पाठ देखे तो यही अवस्था अंत में विजयी बना दे। शरीर का कोई भी खेल चल रहा हो और शरीर बन आत्मा साक्षी यानी न्यारा हो अपने शरीर का पाठ देखे तो यह अवस्था अंत में विजयी बना देगी। स्लोगन, सर्वगुण व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या बोले? बाबा की सर्वगुण और सर्व शक्तियां, स्थूल चीज नहीं, सूक्ष्म जो बाबा दे रहा है, आज्ञाकारी हो। कम से कम जो भगवान कह रहा है उसको मानो। तो भी तो बाबा ने कहा सर्वगुण व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। ओम शांति। कल गुरुवार है, दोनों दादियों के लिए कल का ही भोग रहेगा। फिर जो भी गुरुवार के दिन आते हैं ना, पहले कुर्सियां खाली होती है,
पीछे बैठते, ऐसे काम नहीं करो। जो पहले पहले आई वो पहले बैठेंगे, तो इसलिए जब यहाँ जगह नहीं होती है तो ऊपर जाओ, लेकिन हलचल नहीं करो। गुरुवार के दिन तो आते हैं ना कभी कभी आने वाले, लेकिन जब पहले आप लोग आते हो तो पहले बैठो, नहीं तो कुर्सी बीच में दो चार खाली होता है, फिर पीछे से आगे आने में दिक्कत होती है। इसलिए बार बार कहना अच्छा नहीं लगता ना। तो जो भी आते हैं, जगह कुर्सी अगर आगे पड़ी है तो पहले आने वाले आगे ही बैठे।